Hello my dear students, welcome to the Nancy classes, and in this video I am going to solve the exercise 3.3 which is your last exercise of your chapter 3 coordinate geometry of class 9. ठीक है, आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन आपका ऊपर लिखा हुआ है. सो क्वेश्चन मैं पढ़ के बताती हूँ क्या है. इन विच क्वाड्रेंट और on which axis do each of the points -2, 4 which is your first point, second point 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. कार्टेशियन प्लेन आपका ये बना हुआ है. मैं आपको सबसे पहले बता दूं इस क्वेश्चन में करना क्या है. आपको सिर्फ कार्टेशियन प्लेन या तो आपको बना बनाया मिलेगा एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, या तो आपको खुद बनाना पड़ेगा. और उस पे ये जो आपके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, कौन कौन से दिए हैं मैं जरा इन्हें लिख देती हूँ. पहला आपका दिया हुआ है -2, 4 एंड योर सेकेंड वन इज 3, -1. योर थर्ड इज -1, 0. योर फोर्थ इज 1, 2 एंड योर फिफ्थ पॉइंट इज -3, -5. बेटा ये जो आपके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, बस आपको कार्टेशियन प्लेन बना के इन सभी पॉइंट्स किस में लाई करने हैं, इसमें लोकेट करने हैं कि कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट्स आपके पड़ रहे हैं, किस क्वाड्रेंट पे पड़ रहे हैं, किस एक्सिस पे पड़ रहे हैं, और पूरे प्लेन में जहाँ पे पड़ रहे हैं आपको लोकेट करके वो पॉइंट बना के वहां उस लाइन से शो कर देना. ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्लेन. सो अपना फर्स्ट पॉइंट है -2, 4. सबसे पहले तो ये देखो, अपना जो कार्टेशियन प्लेन होता है ये उसका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना. यानी ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ. इतना का क्या कहते हैं, समझ में आया. चलो आ गया. पहला पॉइंट है आपका -2, 4 और यहाँ पे जो x, y मान लो, x, y मान लो -2, 4 इसी का बिल्कुल सेम है. तो x जो होता है ये आपका x एक्सिस का नंबर होता है और ये जो y होता है ये y एक्सिस का नंबर होता है. यानी पहले जो पॉइंट्स आपके ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो x एक्सिस के होते हैं और जो पॉइंट जो ब्रैकेट के दूसरे नंबर्स होते हैं कॉमा के बाद वाले वो आपके y एक्सिस के होते हैं. सो पहला है आपका, देखो पहला है आपका -2, 4 यानी ये हुआ x का, ये हुआ y का. अब ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये भी आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है और ये भी y एक्सिस है. इतना कंप्लीट हुआ. अब देखो x एक्सिस का हमें -2 ढूंढना है, यानी इस पूरी लाइन में -2 आपका यहाँ पे आएगा ये. ठीक है, और y एक्सिस का 4 ढूंढना है. ये रही अपनी y एक्सिस और ये हुआ उसका 4. यानी कि ये ऐसे करके कुछ और ये ऐसे करके कुछ आएगा और बेटा ये हो जाएगा आपका पॉइंट -2, 4. समझ में आया. अब आप दूसरा देखते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है अपना 3, -1 यानी x एक्सिस का हमें 3 ढूंढना है. देखो ये x एक्सिस है, ये हुआ इसका 3 पॉइंट और y एक्सिस का हमें -1 ढूंढना है जो कि है आपका ये पूरी y एक्सिस हुई और ये हुआ उसका -1. यानी ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगी और ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगी, तब जाके यहाँ पे आपका पॉइंट मीट करेगा और यही आपका बॉन्ड यही आपका बन जाएगा 3, -1. यही आपका पॉइंट बन जाएगा. ठीक है, थर्ड बोल रहा है -1, 0 यानी हमें -1 ढूंढना होगा x एक्सिस का. तो x एक्सिस का -1 बेटा है आपका ये और y एक्सिस का 0, यानी इस पूरी y एक्सिस में आपका 0 कहाँ है, ये है. सो ये जो लाइन है ना यही पूरी आपकी हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी आपको यहाँ पे पॉइंट आएगा -1, 0. हो गया. फोर्थ पॉइंट क्या रहा है 1, 2 यानी x एक्सिस का 1 ये हुआ और y एक्सिस का 2, y एक्सिस का 2 हुआ ये. यानी ये यहाँ से ऐसे आगे बढ़ेगी और ये वाली लाइन आपकी ऐसे आगे बढ़ेगी, तब जाके यहाँ पे जो पॉइंट मीट करेगा ये आपका पॉइंट होगा 1, 2. फिफ्थ पॉइंट आपका कह रहा है -3, -5. -3 आपको लेना है x एक्सिस का, ये हुई x एक्सिस और इसका हुआ -3 पॉइंट और y एक्सिस का लेना है -5, ये हुआ -5. ये कुछ ऐसे करके आगे बढ़ेगी और ये कुछ ऐसे करके आगे बढ़ेगी. बढ़ते बढ़ते जिस पॉइंट में ये मीट कर जाएंगी यही पॉइंट आपका हो जाएगा -3, -5. सो बेटा यही करना था आपको क्वेश्चन में. पहले तो आपको पूरा प्लेन बनाना है, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स लिख के ये आपके जितने भी दिए हुए हैं
पॉइंट्स, इनको लोकेट कर देना है, बस यही इसका आंसर होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।